बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में जो खबर हम शामिल करेंगे वो नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से ही है। यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जी थ्रिगवे वेदुम, वो सेंटर पार्टी के लीडर भी हैं, यानी कि सेंटर पार्टी के लीडर भी हैं। उन्होंने आज एक अनाउंसमेंट की है। वो अनाउंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अनाउंसमेंट उनके लिए है जिन्होंने नए घर लेने हैं या जो घर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये न्यूज़, उनके लिए ये बयान बड़ा इम्पोर्टेंट था। आज उन्होंने आज एक पूरा बयान दिया। आज की अखबार की जो सबसे बड़ी जो खबर थी, जो हाईलाइट थी, वो मैं आपको सुनाए देता हूँ। यहाँ पर दुनिया भर में एक सिस्टम है जी कि जब आप कर्ज़ा लेने जाते हैं किसी बैंक में, तो आपने एक इक्विटी कैपिटल साथ में रखना होता है, यानी कि आपने अपना पोर्शन भी साथ में रखना होता है। लाइक अगर आपने 5 मिलियन लोन लेना है या 2 मिलियन लोन लेना है, तो उसमें आपने 15%, 20%, 25% जो इक्विटी कैपिटल है वो आपने साथ में सबमिट करवाना होता है। तो तब आपको गवर्नमेंट जो है, या तब आपको जो बैंक जो है वो कर्जा देता है। गवर्नमेंट को या बैंक को एक सिक्योरिटी पैकेज जो है ना साथ में चाहिए कि जी हमारे पैसे डूब ना जाएं, या वो किस तरह इसकी एक डायरेक्शन सेट करते हैं। तो ये पहल यहाँ पर जो है वो इक्विटी कैपिटल, जिसको हम एगन अंदेल कहते हैं जी नॉर्वेजियन ज़बान में, वो 15% था। तो अब आज के इस बयान के बाद, ये थ्रिगवे वेदुम के बयान के बाद, उस 15% को रिड्यूस करके इन्होंने कर दिया है जी 10%। तो ये बहुत बड़ी यहाँ की एक खबर है। और स्पेशली ये जो लोग घर बेचते हैं, घर ख़रीदते हैं, स्पेशली जो नौजवान जो तबका है जिन्होंने अपने नए घर बनाने हैं, उनके लिए ये बड़ी आसानी है। क्योंकि 15% उस पूरे लोन का, उस पूरे कर्ज का 15% इकट्ठा करना बड़ा एक मानी रखता था। तो अब वो प्राइस जो है वो उन्होंने रिड्यूस करके उसको 10% कर दिया। तो ये बहुत खुशाइंद है। मैं ज़ाती तौर पर इसको बड़ा अच्छा फैसला समझता हूँ। नौजवान लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा, और इस तब्दीली से ज़्यादा लोग जो है ना वो इस शोबे के साथ मुंसलिक भी होंगे, इससे वो फ़ायदा भी उठाएंगे और अपना वो आसानी से घर भी ले लेंगे। और जबकि बहुत सारे अदारों को इस पर कुछ क्या कहना चाहिए जी कि तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो कहते हैं कि शायद घरों की कीमतें यहाँ पर महंगी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ख़रीदना शुरू हो जाएंगे तो शायद घरों की कीमतें महंगी हो जाएं। खैर, ये कि अपनी एक इस्तिलाह है, उनका अपना एक बयानिया है, लेकिन आम जो बंदा है वो उसको बड़ा इसका फ़ायदा होगा। यहाँ मैंने बताया कि बहुत मुश्किलें थी, घरों की कीमतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। प्लस ये है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। स्पेशली कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट का जो यहाँ पर लेवल था वो आसमानों को छू रहा था। तो आम बंदे की पहुंच से ये बिल्कुल पहुंच से बिल्कुल ये दूर हो चुका था, ये सिलसिला उसका। तो घर लेना तो वो ख्वाब ही समझता था। तो मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पर या तो किराए पे लोग रहते थे या शेयरिंग में रहते थे, तो बड़ा मुश्किल था। तो अब जो नए लोग हैं, स्पेशली जो नौजवान जो तबका है, उसको इससे बड़ा फ़ायदा होगा जी। अच्छा, स्ट्रेटली मैं बता दूं, शॉर्टली मैं बता दूं कि अब इस 15% से जो 10% जो इक्विटी जो कैपिटल किया गया है, उससे नए लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा जी कर्ज लेने में। और इसमें बैंकर्स को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है जब उनके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो उनको ज़्यादा इसमें फ़ायदा नज़र आएगा जी। और मैं इसमें थोड़ा सा और भी बताता चलूँ कि नॉर्वे में यहाँ पर जो प्राइसेस हैं कोविड के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी थी, और जिसके बाद यहाँ पर जो रेंट के जो एक लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। प्लस ये है कि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी थी वो बड़ी डैमेज हुई थी। तो इस हवाले से यहाँ पर जो नए लोग हैं या जो लोग घर लेना चाहते हैं, ये पूरे लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उनको इससे बड़ा फ़ायदा होगा जी। इसमें कुछ इलाकों में कीमतें जो है ना, वो माहिरीन का ख्याल है कि कुछ इलाकों में घरों की कीमतें जो है ना वो ज़्यादा बुलंद होंगी, और कुछ इलाकों में शायद ये कीमतें जो है ना वो बरकरार रहें या कदरे कम भी हो सकता है। लेकिन इससे ये कभी भी यह अक्स नहीं करना चाहिए कि ये फ़ैसला गलत था। लेकिन ये चूँकि अभी ये अनाउंसमेंट है, इसका इतलाक़ जो है मेरा ख्याल है 1 जनवरी से होगा, क्योंकि ये जो ज़ाब्ते का ये जो पूरा एक दुरानिया है, आई थिंक ये 31 दिसंबर तक तो ये पुराना ही रहेगा सिलसिला। और नए साल से मेरा ख्याल है ये 15 से 10% जो एगन कैपिटल, जिसको हम नॉर्वेजियन लैंग्वेज में कहते हैं, या इंग्लिश में अगर कहें तो इक्विटी कैपिटल कहेंगे, या अपना पोर्शन या अपना हिस्सा जो अब आप रखते हैं जी एक इंटरेस्ट लेने के लिए, तो उसको 15 से इन्होंने 10% कर दिया। तो ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं बड़ा खुश हूँ ज़ाती तौर पर इससे। प्लस ये है कि जो नौजवान जो तबका है, स्टूडेंट जो तबका है, जो बिल्कुल जो यूथ के जो लोग हैं, उनको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी मैं एक एग्जांपल भी दे दूं
कैलकुलेशन इसकी मैं करके दिखाऊं ज़रा आपको तो कैसा नज़र आएगा। लेट्स सी अगर आपकी तनख्वाह है जी यहाँ 4 लाख नॉर्वेजियन क्राउन, 4 लाख नॉर्वेजियन क्राउन। यहाँ पर जो एक कर्ज लेने का जो एक कैलकुलेशन है या एक मेथड है वो मैं आपको सिंपली मैं बता देता हूँ। जो नॉर्वेजियन जो लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं मोस्ट ऑफ ऑल उनको पता है, लेकिन मेरे जो नाजरीन हैं ऐसे जो नॉर्वेजियन कल्चर से या इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा अंगेज नहीं है या उनको पता नहीं है, तो उनके नॉलेज के लिए मैं ये रख रहा हूँ कि लेट्स सी अगर आपकी तनख्वाह है यहाँ पर 4 लाख, तो 4 लाख को आपने मल्टीप्लाई करना है जी 5 से, यानी कि 2 मिलियन का यहाँ पर आप आसानी से कर्जा ले सकते हैं। यानी कि हर बंदे का ये एक जायज़ एक हक है कि वो 2 मिलियन का कर्जा वो ले सकता है जब उसकी कीमत है, जब उसकी तनख्वाह है जी 4 लाख नॉर्वेजियन क्राउन। तो यानी कि 2 मिलियन वो ले सकता है। इसके अलावा उस 2 मिलियन को अचीव करने के लिए, उस 2 मिलियन को बारो करने के लिए उसको पहले 15% साथ में देना पड़ता था, इक्विटी कैपिटल या अपना हिस्सा या एगनन। अब वो 15% जो है ना वो उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। तो उस 2 मिलियन का 15% तकरीबन मेरा ख्याल है 3 लाख क्राउन सफर किया जाएगा, लेकिन अब वो 3 लाख की बजाय आपको 2 लाख देना पड़ेगा। तो फिर आपको 2 मिलियन का आपको कर्जा आसानी से मिल सकेगा। ये मैंने कैलकुलेशन उन लोगों के लिए रखी है ताकि ज़रा देसी ज़बान में ज़रा स्ट्रेटली आसानी से मैं उनको समझा सकूँ जी। तो वंस अगेन जी मैं इसको एक दफ़ा फिर स्ट्रेटली सिंपली मैं बता देता हूँ कि यहाँ के आज के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जी थ्रिगवे वेदुम, वो सेंटर पार्टी के लीडर भी हैं। तो उन्होंने आज एक ये बयान दिया, नोटिफिकेशन आज आ गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जी जो एगन कैपिटल है जिसका अपना पोर्शन जिसको हम कह सकते हैं या हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं, वो 15% से डिक्रीज़ करके उन्होंने 10% कर दिया। और इसका इतलाक़ मेरा है नए साल से होगा, क्योंकि ये जो ज़ाब्ता पुराना जो चल रहा है ये 31 दिसंबर तक रहेगा जी। इससे जो नए लोग हैं या जो लोग घर लेना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं उनको डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा जी। आप के मुल्कों में क्या है जी इक्विटी कैपिटल, अपना भी बताइएगा कि पाकिस्तान में या यूरोप में या अमेरिका कनाडा में या इंग्लैंड में या दूसरे जो स्कैंडिनेविया के ममालिक है वहाँ पर इक्विटी कैपिटल क्या है, मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा जी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और बड़ी खबर के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।